नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड की ज्वलंत राजनीतिक अस्थिरता पर अपनी बेबाक राय रखी। राजभवन की मर्यादा की बात भी कही और विशेष संवाददाता बातचीत करते हुए झारखंड की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक राज्य में किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया है। राजनीतिक उपनिवेशवादियों की यह सोच अब भी बरकरार है। यही राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण है। हालांकि सुप्रियो ने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन यही सच भी है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो या फिर अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन या फिर पिछली दफा हेमंत सोरेन भी, अब तक किसी ने 5 साल का कार्यकाल राज्य में पूरा नहीं किया है। अगली खबर, कैश कांड में फंसे 3 विधायकों पर अब दल बदल की तलवार। कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों पर अब दल बदल की तलवार लटक रही है। पार्टी ने इससे जुड़ी शिकायत झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के समक्ष दर्ज करवाई है। वहीं पार्टी की शिकायत पर स्पीकर ट्रिब्यूनल के उन 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक उन्हें 1 सितंबर को स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखना होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा ने इससे जुड़ी शिकायत कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को भेजी थी। उसी के आधार पर आलम ने तीनों विधायकों पर पार्टी विरोधी होने के कारण दल बदल मामला चलाने का आग्रह स्पीकर को किया था। अगली खबर, धनबाद की खदानें बनेगी पर्यटन क्षेत्र, सीएम पीडीआई तैयार करेगा डीपीआर। धनबाद की कोयला खदानें जल्द पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र बनेगी। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट धनबाद और आसपास कोल टूरिज्म के विकास की संभावनाएं तलाशेगा। सीएम पीडीआई ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कोल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीएल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल की देखरेख में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अगली खबर, रांची रिम्स में डॉक्टरों के ब्रांडेड दवा लिखने पर लगाई गई रोक। अक्टूबर से मरीजों को ई प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। रिम्स में महीने के हर दिन 15 दिनों में सूचना मिलती है कि अस्पताल में कुछ दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वार्ड के स्टाफ, नर्स एवं डॉक्टर मरीज के परिजनों को ब्रांडेड दवाएं लिखकर बाहर से लाने का दबाव बनाया जाता है। शिकायतें ये भी आती रहती है कि कई डॉक्टर और स्टाफ द्वारा चुनिंदा मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने को कहा जाता है। अब रिम्स प्रबंधन इस पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था करने जा रहा। इसके तहत रांची रिम्स में अक्टूबर से ई प्रिस्क्रिप्शन सेवा शुरू की जाने वाली है। इससे स्टॉक में दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद नहीं होने का बहाना बनाने पर रोक लगेगी। अगली खबर, झारखंड में सियासी संकट गहराया। यूपीए के विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट करने की है तैयारी। झारखंड में बदलते राजनीतिक हालात के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक किसी भी वक्त सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि यह विधायक पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ निकल सकते हैं, जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों दलों के लिए सुरक्षित माना जा रहा। सत्ताधारी गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जो मंत्री जी हैं, उनको लेकर कोई संशय नहीं है। फिर भी उनके छत्तीसगढ़ जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सत्ताधारी गठबंधन की तैयारियों के मुताबिक सरकार को खतरे से बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग से निर्णय जारी होने के साथ ही यह विधायक झारखंड से बाहर निकल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उनके विधायक भी तैयारियों के साथ राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद इन विधायकों को जरूरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ ले जाया जा सकता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की कहानी खत्म, सीएम से इस्तीफे की तैयारी। आपको बता दें कि खान विभाग के मंत्री के रूप में अपने नाम खनन पट्टा लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री पद जाना तय है, महज इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। शनिवार को चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। अब मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। आयोग ही हेमंत की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी करेगा। भारत निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा मिलने के बाद दिन भर राजभवन में मंथन चलता रहा। मंथन के बाद राज्यपाल ने सदस्यता रद्द करने का निर्णय तो लिया, लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया। अगली खबर, नरेंद्र मोदी को पुनः पीएम बनाने के लिए पारसनाथ की पहाड़ियों पर साधना करेंगे भाजपाई। जैन तीर्थकारों की निर्माण भूमि पारसनाथ में झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया इसका उद्घाटन करेंगे। गिरिडीह जिले के मधुबन में पारसनाथ का यह क्षेत्र जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ जी समेत 20 तीर्थकारों की निर्माण भूमि रही है। वैराग्य की तलाश में राजकुल के युवा जैन तीर्थकार बने तो निर्वाण के लिए इन्हें पारसनाथ के शिखर पर आना पड़ा। इसी पारसनाथ के पायताने बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पंचनिष्ठा का पाठ करेंगे। अगली खबर, धनबाद में कड़ाई से लागू होगा पशु क्रूरता अधिनियम। 11 सदस्यीय समिति के गठन की तैयारी हुई तेज। धनबाद में पशु क्रूरता अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
अधिनियम के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए अब जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया जा रहा। इस 11 सदस्यीय कमेटी में 2 सदस्य मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि भी होंगे। जिला पशुपालन प्राधिकारी सह जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इस संबंध में प्रतिनिधि बनने के लिए एनजीओ से आवेदन मांगा है। ऐसे एनजीओ को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एनजीओ से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पशुओं के लिए कल्याण के प्रति किए गए कार्यों की जानकारी भी मांगी है। अगली खबर, झारखंड में सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई। ये बैठक रांची में सीएम हाउस में थोड़ी देर में शुरू हो चुकी है। कई विधायक बैग लेकर सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले गेट से सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर सकती है। इसके लिए सीएम हाउस के अंदर एक लग्जरी बस भी पहुंची है। मंत्री चंपई सोरेन ने विधायकों के कहीं भी जाने से इनकार किया है। मांडर से कांग्रेस की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की ने कहा कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है, इसलिए बैग लेकर आए। अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो यहीं रहेंगे, सीएम हाउस में रहने को कहा जाएगा तो वहीं रह लेंगे। अभी कोई जानकारी नहीं है, जैसा कहा जाएगा वैसा किया जाएगा। अगली खबर, लोहरदगा में चाइनीज तारों के इस्तेमाल ने ले ली अब तक दर्जन भर लोगों की जान। कहते हैं सस्ती चीजें कभी कभी काफी महंगी पड़ जाती है। लोहरदगा जिले में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। सस्ते बिजली तार लोगों की महंगी जिंदगी छीन रही। दरअसल यहाँ पर जनवरी से लेकर अब तक दर्जन भर लोगों की मौत बिजली करंट की चपेट में आने से हो चुकी है। ऐसा लोहरदगा जिले के कैरो किस्को कूड़ू सेन्हा प्रखंड में हुआ है। मामला कुछ ऐसा है कि खेतों तक बिजली करंट पहुंचाकर बिजली आधारित सिंचाई मशीन की सहायता से अपनी फसलों को पानी उपलब्ध कराने की चाहत में किसान अपनी जान गंवा रहे। यह अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि हर महीने कई लोगों की जान इससे चली गई है। अगली खबर, झारखंड में सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन ने तीसरी बार बुलाई यूपीए विधायकों की बैठक। हेमंत सोरेन सरकार पर संकट गहराता जा रहा। खनन पट्टे मामले में चुनाव आयोग ने जिनकी विधायकी रद्द करने की रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। राज्यपाल कभी भी अपना फैसला दे सकते हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति में गहमा गहमी का माहौल है। मुख्यमंत्री की विधायकों को एकजुट रखने और सरकार बचाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में तीसरी बार सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। यूपीए विधायकों की बैठक रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हो चुकी है। बैठकें सोरेन की राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी अटकलों के बीच हो रही। खनन पट्टे मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। अगली खबर, पहले चुनाव आयोग और बाद में राज्यपाल की तरफ से आयोग के करने की अनुशंसा पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने सीधो कान्हो और बिरसा की धरती को बदनाम किया है। और ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया है, और न केवल इसका दुरुपयोग किया है बल्कि सीएम रहते खुद और अपने परिवार को खनन पट्टा आवंटित किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी रिम्स प्रशासन सुधरने का नाम नहीं लेता। ऐसा प्रतीत होता है कि रिम्स की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रबंधन को अब स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर रिम्स की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है तो सरकार इसको तत्काल बंद कर दे। अदालत ने रिम्स में सिरिंज, रुई, ग्लव्स, एक्सरे प्लेट, सीटी स्कैन मशीन के फिल्म सहित अन्य मेडिकल उपकरण नहीं खरीदे जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लातेहार में भीड़ की हिंसा के सजायाफ्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में दाखिल अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हर हाल में 1 साल के अंदर मामले में सुनवाई पूरी कर ली जाए। लातेहार में पशु कारोबारी मशरूम अंसारी और इम्तियाज अंसारी की हत्या वर्ष 2016 में कर दी गई थी। निचली कोर्ट ने इस मामले में 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगली खबर, जेसीए धनबाद में बड़े क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की तैयारी है। इसकी योजना बीसीसीएल के जिले गोरा स्थित स्टेडियम और ईसीएल के गुरमा स्थित प्रभात स्टेडियम को अत्याधुनिक रूप से तैयार करने की है, ताकि बोर्ड स्तर के मैचों की मेजबानी का दावा किया जा सके। इसमें दोनों कोयला कंपनियों को पत्र लिखकर स्टेडियम के रखरखाव का जिम्मा सौंपने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पत्र में कहा गया कि स्टेडियम मिल जाने पर वहां बीसीसीआई के मानकों के अनुरूप पिच, ड्रेसिंग रूम, पैवेलियन, जिम और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसी संबंध में धनबाद क्रिकेट संघ के पदाधिकारी पिछले दिनों बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता से मिले थे। संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि मुलाकात सकारात्मक रही। ईसीएल के पदाधिकारियों से भी बातचीत हो रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द दोनों कंपनियों के साथ स्टेडियम के रखरखाव और विकास के संबंध में एमओयू साइन हो सकता है।
अगली खबर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ CIETU से संबद्ध यूनियन की नारायणपुर परियोजना की बैठक साथ ही परियोजना अध्यक्ष सरस्वती देवी की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम सभी सेविका सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। वक्ताओं ने कहा कि हमारे लिए कोई रूल बुक नहीं था, उसे बनाने की जोरदार पहल की गई है। साथ ही साथ हमारे मानदेय भी 6400 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी सेविका का भी मानदेय 9500 रुपये प्रतिमाह, सहायिका का मानदेय 4750 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा 500 रुपये, 250 रुपये वार्षिक वृद्धि प्रत्येक सेविका सहायिका को जो प्रतिमाह मिलने की बात कही गई है। EPF में 6% सेविका सहायिका का जमा होगा, उतना ही सरकार भी देगी। मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की बहाली करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है।